हेलो दोस्तों, एग्जाम पास करके सीधे जज बनने पर क्यों रोक लगवाना चाहती है बार काउंसिल। जी हाँ, अब लॉ की डिग्री लेने के बाद सीधे जुडिशियल सर्विस में जाने का रास्ता बंद करने की तैयारी हो रही है। हालांकि इसके लिए भी अपने तर्क दिए जा रहे हैं। यह तैयारी भारत में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है। बीसीआई ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाने की तैयारी कर ली है। 2 जनवरी को इस बात की जानकारी बीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए दी है। उनका कहना साफ है कि लोअर जुडिशरी में लॉ करके सीधे एग्जाम के जरिए जजों को लाना बंद किया जाए। लॉ की डिग्री लेने वाले हर शख्स के लिए कम से कम 3 साल तक कहीं भी वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने की जरूरी बनाया जाए। उसके बाद ही उस वकील को जज का एग्ज़ाम देने के काबिल समझा जाए। ऐसा करना क्यों चाहती है बीसीआई? जी हाँ, असल में बीसीआई मानती है कि कॉलेज से निकलकर सीधे जज बनने से उनके भीतर वकीलों के प्रति विनम्रता और व्यवहारिकता नहीं दिखती है, जो एक जज में होनी चाहिए। इसके अलावा जो बीसीआई मानती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं इस सर्विस में आ रहे हैं और जिनके भीतर इस प्रोफेशन की व्यवहारिक समझ नहीं है, इसकी वजह से केस निपटने में देरी होती है। असर यह है कि लोअर कोर्ट्स में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा जो है, सीधे एग्ज़ाम पास करके आए जजों में वकीलों और याचिकाकर्ताओं के प्रति यह भावना नहीं होती है जो किसी मैटर या फौरन निपटाने के लिए जरूरी होती है। इस तर्क के जरिए बीसीआई का कहना है कि आंध्र प्रदेश की तरह ही 3 साल की कोर्ट प्रैक्टिस को हर शख्स के लिए ज़रूरी बना दिया जाए जो जूनियर डिवीज़न जज बनने की हसरत रखता हो। अभी कैसे होता है आप लोग को मालूम है जूनियर जज का एग्ज़ाम? फिलहाल कोई भी लॉ की डिग्री लेने के बाद सीधे PCSJ यानी प्रीवियसियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल का एग्ज़ाम देकर जूनियर डिवीज़न जज बन सकता है। जूनियर डिवीज़न जज न्यायपालिका की सबसे निचली सीढ़ी है। इन्हें मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। यह कम वैल्यू की केसेस सुनते हैं और इन्हें कम वक्त की सजा देने या कम पेनाल्टी लगाने का ही अधिकार होता है। जैसे जैसे वह अनुभव पाते हैं आगे के पदों पर प्रमोट होकर सीनियर डिवीज़न जज बनते हैं। सीधे एंट्री के लिए जुडिशियल एग्ज़ाम देने की आयु जो सीमा है 22 साल से 35 साल तक की होती है। सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट को प्री मेंस और इंटरव्यू पास करने होते हैं। जो यह व्यवस्था है चूँकि हर राज्य अपने हिसाब से बनाता है, तो इसमें कुछ अंतर भी हो सकते हैं। कहीं पर उम्र को लेकर तो कहीं एग्ज़ाम के पैटर्न या तरीके में जो बदलाव मुमकिन है उससे लेकर। ऐसा ही एक बदलाव आंध्र प्रदेश ने हाल ही में किया है। उसने अपने राज्य में जुडिशियल सर्विस में निचले स्तर पर एंट्री के लिए एग्ज़ाम में बैठने के एक और शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार वही आवेदक एग्जाम में बैठ सकता है जिसने पहले किसी भी कोर्ट में एक वकील के तौर पर 3 साल तक प्रैक्टिस की हो। साल 2002 में पहले यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी, लेकिन 2002 में यह व्यवस्था बदल दी गई और ला करके सीधे एग्जाम देने की सुविधा दी गई। क्यों बदला था ये सिस्टम? आप लोगों को पता है? थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में जुडिशियल सिस्टम में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का नाम था द सेठी कमीशन और इसके जो अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जगन्नाथ सेठी थे। इस कमीशन ने 2002 में न्यायिक सेवा को लेकर कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी। इस जुडिशरी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन से जुड़ी बातें भी शामिल थी। इस कमीशन ने कहा कि जूनियर डिवीज़न जज को सीधे एग्जाम से चुना जाना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले जूनियर डिवीज़न जज का एग्ज़ाम देने के लिए किसी कोर्ट में 3 साल तक प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता रखी गई थी। इसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद जुडिशियल सर्विस में तेजी से युवाओं का प्रवेश हुआ। एक सीनियर वकील ने कहा कि असल में जूनियर लेवल पर यंग जज अक्सर अपने से सीनियर वकीलों को कोर्ट में चैलेंज करते हैं। यह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस मांग के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो यह आया है कि अब सिविल जज बनने के लिए किसी भी कोर्ट में आपको 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। तो बहरहाल मामला कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि उसने 2002 में जिस बाध्यता को खत्म किया था वह उसे बरकरार रखेगी या कोई नया सिस्टम बनाएगी।
तो गाइस, अगर आपके मन में कोई सवाल उठता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह पता चलना चाहिए कि आगे आने वाला सिस्टम किस प्रकार से होगा या होना चाहिए। उन्हें भी अपना मत के जो है देने का अधिकार है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए। थैंक यू।